Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very welcome to our class. Our today's topic is the peritoneal dialysis. So first of all, we will talk about the name and location of peritoneal dialysis. यानी कि हम इसको पेरिटोनियल क्यों कहते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे लाई करता है. So in the abdomen, the space around the guts, alimentary canal are called peritoneal cavity. हमारे एब्डोमेन के अंदर जो ये एलिमेंट्री कैनाल है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियल कहते हैं. और इसी पेरिटोनियल कैनाल के अंदर द वॉल और लाइंड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम. और यही जो पेरिटोनियल कैविटी होती है हमारे पास, इसके इर्द गिर्द क्या होती है, इसके इर्द गिर्द एक थिन मेम्ब्रेन है कि एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं. और इसी पेरिटोनियम के ऊपर they have a large number of blood vessels. इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे blood vessels होते हैं. So it is the name of peritoneum and location. Now move to the method. यानी कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को करते हैं. So we divide to study as easily we divide it into 3 steps. So the first step is dialysis fluid is filled in the peritoneal cavity through catheter. यानी कि सबसे पहले जो हमारा डायलिसिस फ्लूइड है, यानी कि ये डायलिसिस फ्लूइड है, अब इसको पहले अपने एब्डोमेन यानी कि अपने पेरिटोनियल कैविटी में डाल देते हैं. इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास थ्रू यानी किस चीज से डालते हैं, तो सिंपल है. ये जो हमारा ये जो पाइप्स है किसके थ्रू हम इस डायलिसिस फ्लूइड को डालते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैथेटर कहते हैं. और जो हमारा कैथेटर होता है ये एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसके साथ सेकंड स्टेप, वेस्ट मटेरियल्स ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन डिफ्यूजेस इनटू डायलिसिस फ्लूइड. जो हमारा क्या है, हमारे पास जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है जहाँ पे हम जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल है. तो हम जानते हैं कि ब्लड में हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं. जो वेस्ट मटेरियल हमारे पास ब्लड में होते हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा केमिकल्स और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं हमारे इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, यहाँ पे डिफ्यूज कर जाते हैं. एंड द थर्ड स्टेप, आफ्टर सम टाइम डायलिसिस फ्लूइड इज ड्रेन्ड. कुछ टाइम के बाद तकरीबन 4 से 6 घंटे के बाद हम इस फ्लूइड को निकाल लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर. एंड दिस टाइप ऑफ डायलिसिस डन एट होम. और इस तरीके के डायलिसिस को यानी कि हम पेरिटोनियल डायलिसिस को घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं और हैवी डायलिसिस को हम घर में परफॉर्म नहीं कर सकते. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज़.